Hi dear student, myself RK ठाकुर from Engineers Classes for Competition फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के लास्ट वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं ये फाइनल होगा। इसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये क्लोज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्योर मैथमेटिकल हाई एंड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के बारे में लर्न करने वाले हैं। ये दो मैथमेटिकल फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन। इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और दोनों में क्या रिलेशन है इसको अंडरस्टैंड करने वाले डियर स्टूडेंट, राइट। इसके अलावा इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे जो कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, गेट और आईएएस के एग्जाम्स में पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। सो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। देन हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन लर्न करने के बाद डियर स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन इसको भी लर्न करेंगे, राइट। सो इन दो लाइंस को स्टडी करेंगे और इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी करेंगे। साथ ही एक पॉइंट आता है फ्लो नेट, तो हम ये भी लर्न करेंगे कि फ्लो नेट क्या है और ये कैसे फॉर्म करता है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक फ्लो के जो हमारे पास वोर्टेक्स फ्लो है जिसमें फोर्स्ड और फ्री वोर्टेक्स फ्लो है, इसको भी लर्न करेंगे डियर स्टूडेंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करेंगे जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव में इसके डेफिनेशंस वगैरह को समझ सके और उसको बेसिकली लर्न कर सके। इसके अलावा हम बेसिकली डियर स्टूडेंट पोटेंशियल फ्लो, जिसको हम आइडियल फ्लो बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो के बारे में भी थोड़ा सा लर्न करेंगे। इसमें सोर्स फ्लो और सिंक फ्लो, इसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। और एट द लास्ट, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बेसिकली फ्लो फील्ड में कुछ लाइंस है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन और टाइम लाइन। सो ये सारी जो लाइंस हैं ये क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आपस में क्या कुछ रिलेशन है, कंडीशंस है, इसके बारे में लर्न करके फिर फाइनली ये हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो डियर स्टूडेंट क्लोज हो जाएगा। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली गेट, आईएएस और बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पे इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं डियर स्टूडेंट। और इस वीडियो में मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये वीडियो, इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस न्यूमेरिकल में बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक्सटेंसिव यूज होगा, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी इससे पहले वाले काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के वीडियो में देख चुके हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली लर्न करना चाहते हो, इवन द न्यूमेरिकल डिस्कस्ड, तो आपको उससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखना है, जहां पे हमने बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में लर्न किया, कैसे पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं वो देखा है। सो विदाउट वेस्टिंग डियर स्टूडेंट, हम बेसिकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। जो हमारा कंटेंट है वो है सबसे पहला वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसके बारे में अपने को लर्न करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये जो फाई है ना, ये बेसिकली स्केलर फंक्शन है। स्पेस का मतलब है एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट, और साथ में टाइम का, ये चीज आपको समझना होगा। फाई फंक्शन है किसका, स्पेस और टाइम का, और क्या है, स्केलर फंक्शन है। और ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसका अगर मैं नेगेटिव डेरिवेटिव निकालूं, ये एक स्पेशल फंक्शन है। किसका फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्केलर फंक्शन है। स्पेस, इन तीनों को मिला के डियर स्टूडेंट एक्स, वाई, जेड को हम स्पेस बोल सकते हैं। ऑब्वियसली स्पेस में बेसिकली हमारे 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स, वाई, जेड, और ये टाइम। तो इन दोनों का स्केलर फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन है कि इसके डेरिवेटिव का नेगेटिव, या यूं कह सकते हैं इसका नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, लेट्स से एक्स डायरेक्शन, इसका ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव
इन एनी डायरेक्शन और उसका नेगेटिव ये उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को देगा। मींस हमने अगर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो x के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है u, सो इट विल गिव यू u। और अदर वे यू कैन से इसका नेगेटिव डेरिवेटिव y डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये क्या दे देगा, y डायरेक्शन का वेलोसिटी वेक्टर v। और सिमिलरली इसका z डायरेक्शन में जो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा वो z डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट w दे देगा। सो ये एक स्पेशल फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन विल गिव यू द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही इसकी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकली इसका इतना ही सिग्निफिकेंस है और मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली इसको रियलाइज करना मींस प्रैक्टिकली आप कहीं पे इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये प्योर काइनेमेटिक थ्योरेटिकल एनालिसिस है और हाई एंड में जब एनालिसिस होती है फ्लो की वो भी प्योर मैथमेटिकल, वहां पे इन सब चीजों की जरूरत होगी। तो एज ए स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको जस्ट आपको मैथमेटिकली लर्न करना है और आप इसका कॉन्सेप्ट आई होप लर्न कर गए होंगे। सो अगर मैं इसके बारे में एक लाइन में बताऊं डियर स्टूडेंट तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये हम क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को थ्योरेटिकली डिफाइन करना चाहें सो इट कैन बी डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या है ये? स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है मींस डायरेक्शन इररिलेवेंट है, राइट, स्पेस और टाइम का है सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको इसको समझना है। सो सिंपल है डियर स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट कंडीशन है इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन ओनली। सो जिस डायरेक्शन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट दे देगा। सो ये अगर फाई है सो इसी को क्वालिफाई करता हुआ मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी मींस स्पेस और टाइम का बेसिकली फंक्शन है। टाइम अगर यहां पे इररिलेवेंट है मींस वो फिर स्टेडी फ्लो हो जाएगा। नेगेटिव डेरिवेटिव अगर हम x के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स एंड ये क्या हो जाएगा, चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u होना चाहिए, देन ओनली दिस फाई विल बी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अगर माइनस डेल फी बाय डेल y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है v, तो अगर डेल फाई माइनस डेल फाई बाय डेल y v हुआ मींस फाई क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। एंड सिमिलरली माइनस डेल फाई बाय डेल z इज इक्वल टू w। सो डियर स्टूडेंट मैथमेटिकली जो चीज यहां पे लिखी हुई है उसी को मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट जो आपको समझना है, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो 3 डायमेंशनल फॉर्मेट था वो था डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर मान लो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये होता है, इसमें अगर डियर स्टूडेंट मैं u v और w पुट करूं और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो ये देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का नया फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स u है सो आई कैन टेक u एज माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा डेल बाय डेल y और v की जगह डियर स्टूडेंट आई जस्ट पुट इट माइनस डेल फाई बाय डेल y। देखो आपको एक नया फॉर्मेट मिलेगा, देन डेल बाय डेल जेड और w को मैं क्या लिखूं माइनस डेल फाई बाय डेल जेड, सो इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं रीराइट करूं तो आई थिंक ये हो जाएगा माइनस सबसे कॉमन लेके 0 के इस साइड लेके हटा सकते हैं। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल 2 फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट निकल के आया डियर स्टूडेंट। और अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो लाप्लास इक्वेशन है, ये लाप्लास इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वैसा फॉर्मेट आ गया। मींस फाई
फाई बेसिकली लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये लाप्लास इक्वेशन है डियर स्टूडेंट। अगर आप मैथमेटिक्स में लाप्लास और फूरियर, ये दो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप उससे फेमिलियर हो तो ये जो फॉर्मेट होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल 2 बाय डेल जेड स्क्वायर, ये लाप्लास का फॉर्मेट है। तो इट मींस फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसको लाप्लास इक्वेशन बोलेंगे। एंड फाई सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, ऐसा बोल सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन, राइट, ऐसा बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज भी आपको समझ के रखना है। अब क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट कि अगर फाई एग्जिस्ट करेगा, अगर फाई एग्जिस्ट करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट देखो, अगर फाई एग्जिस्ट करेगा तो फाई लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इट मींस ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, इस फॉर्मेट को भी सेटिस्फाई करेगा। और ये तभी होता है डियर स्टूडेंट जब फ्लूइड क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो डियर स्टूडेंट, और क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो। ये चीज आपको याद रखना है। ये कब होता है डियर स्टूडेंट, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल के लिए, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ये फॉर्मेट है। तो देखो अगर हम ये फॉर्मेट लेते हैं तो ऑटोमेटिक लाप्लास को सेटिस्फाई कर दिया, क्या, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। सो अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो वो एक कौन सा केस होगा, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो का केस होगा। ये चीज श्योर हो गया, राइट डियर स्टूडेंट। अगर लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो का केस होगा डियर स्टूडेंट। ये चीज आपको याद रखना है, राइट। सो डियर स्टूडेंट यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ फाई, व्हाट इज फाई, फाई इज आवर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जिसके बारे में अभी हम पूरा लर्न कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फाई क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला, इफ फाई एग्जिस्ट, अगर फाई एग्जिस्ट करेगा, इफ फाई एग्जिस्ट, फाई कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स यू होना चाहिए, माइनस डेल फाई बाय डेल वाई वी होना चाहिए, माइनस डेल फाई बाय डेल जेड डब्ल्यू होना चाहिए, मतलब तभी फाई एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फाई का डेफिनेशन ही यही है डियर स्टूडेंट। सो अगर फाई एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो क्या होगा डियर स्टूडेंट, फ्लो इररोटेशनल होगा। फाई जैसे एग्जिस्ट करेगा फ्लो होगा मींस इररोटेशनल फ्लो होगा। सो इफ फाई एग्जिस्ट flow is irrotational फ्लो का मतलब है कि इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने बताया था इररोटेशनल फ्लो का मतलब है उसके जो फ्लूइड एलिमेंट होते हैं वो रोटेट नहीं होते, वो सिर्फ आगे ट्रांसलेट होते हैं। मींस इसमें जो ओमेगा कंपोनेंट होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी एक्स वाई और जेड के टर्म में होता है, वो 0 होगा, और इट मींस फाई जो फ्लो होगा वो इररोटेशनल फ्लो होगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फाई एग्जिस्ट तो कर रहा है, साथ साथ लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो इट मींस ये कौन सी कंडीशन बनेगी कि फाई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा। और लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो डियर स्टूडेंट देखो यहां पे ये दो टर्म और उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इस वाले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो मींस फ्लो का कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल फ्लो, क्योंकि फाई अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पहले एग्जिस्ट कर रहा है मींस इररोटेशनल फ्लो है, और इररोटेशनल फ्लो है और अगर लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा सो डियर स्टूडेंट दैट विल बी अ केस ऑफ स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा, ये कई बार आपको पूछता भी है एग्जाम में, इफ फाई सेटिस्फाइज Laplace equation then flow is steady, incompressible and irrotational। सो डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रॉपर्टी किसका,
वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। सो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए अभी आपके लिए इतना लर्न करना है। सो बहुत आसान है। पहले इसका अपना एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इस मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का जो मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, उसमें पुट किया तो ये लाप्लास को सेटिस्फाई किया, और अगर लाप्लास को सेटिस्फाई किया और एग्जिस्ट किया तो ये सारी प्रॉपर्टी मींस ये केस एग्जिस्ट करेगा। ये आपको याद रखना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में आपको यही जानना है, राइट? ओके, हाय डियर स्टूडेंट, देन द नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो कि है हमारा डियर स्टूडेंट स्ट्रीम फंक्शन। सो अभी हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो लर्न कर लिया। अब एक और फंक्शन हमारे पास सामने है एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन डिनोटेड बाय साई। इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? साई, PSI, साई। वो था फाई। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या था? फाई। स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। तो फिर से ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या है इसकी, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लर्न करते हैं। तो डियर स्टूडेंट स्ट्रीम फंक्शन बेसिकली टू डायमेंशनल के लिए हम यूज करते हैं। हम कहां पे यूज करते हैं? टू डायमेंशनल फ्लो के लिए यूज करते हैं। सो सबसे पहले याद रखना, इट इज यूज्ड फॉर टू डायमेंशनल फ्लो वन, और ये भी स्पेस और टाइम का बेसिकली फंक्शन है। इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ टू डायमेंशनल फ्लो का मतलब है हमारे पास x और y दो ही होगा। इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस का मतलब यहां पे x और y होगा और टाइम मतलब t। अगर स्टेडी फ्लो की बात होगी तो ऑब्वियसली सिर्फ फंक्शन हो जाएगा x और y का। सो स्टेडी फ्लो के लिए अगर स्ट्रीम फंक्शन की बात करेंगे तो दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली, बिकॉज टाइम फिर इररिलेवेंट हो जाएगा, राइट? सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि साई इज अ फंक्शन ऑफ x y फॉर टू डायमेंशनल स्टेडी फ्लो, राइट? स्टेडी फ्लो, राइट? बट कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट? ये तो ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन एक फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन कब कहलाएगा? जैसे एक फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तब कहलाता है जब उसका नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स यू द डायरेक्शन वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो वो प्रॉपर्टीज है। यहां पे इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? तो डियर स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, स्ट्रीम फंक्शन की प्रॉपर्टीज है कि अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में निकालते हो, लेट्स से डेल साई बाय डेल एक्स निकालते हो, सो दैट विल गिव यू द वेलोसिटी कंपोनेंट नॉट इन दिस डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। तो x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है डियर स्टूडेंट? y। तो y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है एंड दैट इज व्हाट? v। तो v को देगा। यही इसकी खासियत है। सो स्ट्रीम फंक्शन की खासियत यह है कि इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम in which the partial derivative with respect to any direction will give you the velocity component perpendicular to that direction in which it has been differentiated, partially differentiated. So del psi by del x is equal to v लिखेंगे dear student, और अगर मैं del psi by del y लिखूं तो क्या होगा dear student? del psi by del y लिखूं dear student तो ये यहां पे माइनस u आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमने अगर y के रेस्पेक्ट में किया तो y के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन, लेकिन यहां पे ये माइनस u आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, राइट? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये x है, ये y है, और x के डायरेक्शन में u होता है, y के डायरेक्शन में v होता है। सो x डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, अगर हम देखेंगे, अगर हमने इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? x इधर होगा। तो चूंकि एंगल हमारा क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस कंपोनेंट हुआ। अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x के ठीक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री क्या है? y। तो इसीलिए y का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है y डायरेक्शन में वो सीधा पॉजिटिव फॉर्म में आया। बट अगर मैं डेल साई बाय डेल वाई लिखूंगा डियर स्टूडेंट, मतलब ये वाला ले रहा हूं, तो अब इसके 90 डिग्री डायरेक्शन में पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में होगा ना, लेकिन इस डायरेक्शन में
ये u क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस u हो जाएगा, इसलिए माइनस u लिया, ऐसा आपको समझना होगा। सो कुल मिला के अगर आप देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से अगर मैं आपके लिए रीराइट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि stream function is a scalar function of space and time. It is used for two-dimensional flow, and the partial derivative with respect to any direction will give the velocity component perpendicular to that direction. This is what the stream function is really known for. So ये दो properties stream function का बहुत important है, ये आपको याद रखना है। और condition क्या है, del psi by del x इज इक्वल टू वी होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, तो x के ठीक 90 डिग्री डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आपको जाना है, राइट। आपको पता है कि आपको किधर जाना है, लाइक ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो y मिलेगा, सो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v मिलेगा। और अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y की डायरेक्शन में फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस u मिलेगा, क्योंकि u ये होता है, माइनस u मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड del psi by del x will be giving you v, और del psi by del y will not give you u, it will give you minus u। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो अब क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रीम फंक्शन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज आपने लर्न कर लिया। अगर मैं आपके लिए इसको लिख दूं डियर स्टूडेंट, तो ये मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। टाइम अगेन स्टीडी के लिए नहीं आएगा, बट अगर नॉन स्टीडी हम मान के चलते हैं तो स्पेस एंड टाइम बोथ, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल। राइट एंगल आपको याद रखना है, राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर 2D फ्लो। सो ये एक डेफिनेशन हो सकता है डियर स्टूडेंट। और अगर मैं बोलूं कि अगर यहां पे प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ साई, तो देखो सबसे पहला, अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है मतलब स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक फ्लो का पॉसिबल केस होगा। फ्लो का क्या है, पॉसिबल केस है। अब वो फ्लो इरोटेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था डियर स्टूडेंट, तो वहां पे क्लियर केस था इरोटेशनल फ्लो का। लेकिन साई एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ फ्लो का केस हो सकता है, वो रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। ये बहुत डिफरेंस है, याद रखना। सो इफ साई exists, there will be a possible case of flow may be rotational और irrotational। मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते, ये रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है, अगर ओनली साई एग्जिस्ट करेगा। और साई कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये दो मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल साई बाय डेल एक्स क्या होना चाहिए, v, और डेल साई बाय डेल वाई माइनस u होना चाहिए। ये चीज याद रखना है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अगर साई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो फॉर्मेट कैसा बनेगा, अगर साई लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, ये अगर जीरो के बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है वो लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा देन देयर विल बी अ कंफर्म केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साई लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो कंफर्मली फिर अब इरोटेशनल होगा, ये याद रखना है। दैट इज इफ साई satisfies Laplace equation, then flow will conformly be irrotational for sure। सो ये चीज आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट कि अगर साई
लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस क्या कंडीशन बनेगी, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो फ्लो हमारा इरोटेशनल होगा। और ओनली साई एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी हो सकता है। मींस फ्लो होगा, उसका नेचर अपने को पता नहीं है। सो आई थिंक आपने स्ट्रीम फंक्शन को अच्छे से लर्न कर लिया। स्ट्रीम फंक्शन में इतना ही है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको सेपरेटली लर्न करना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और अब हम डियर स्टूडेंट इसके बाद इन दोनों में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इन दोनों को रिलेशन को समझना है। बट उस रिलेशन से समझने से पहले हम बेसिकली दो लाइन अंडरस्टैंड करेंगे। एक ऐसी लाइन जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट हो और एक दूसरी लाइन जिसमें स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट हो। सो आइडिया इज डियर स्टूडेंट, एक ये दो टाइप के लाइन को अंडरस्टैंड करना है। पहला होगा इक्विपोटेंशियल लाइन और दूसरा होगा लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मींस फाई और स्ट्रीम फंक्शन मींस साई के बीच रिलेशन को भी एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इक्विपोटेंशियल लाइन, और एक दूसरी लाइन है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन। डियर स्टूडेंट, ये फ्लो फील्ड की दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इक्विपोटेंशियल लाइन तो नाम से ही क्लियर है। इक्विपोटेंशियल लाइन मींस ये फ्लो फील्ड की वो लाइंस हैं जिसमें पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट रहता है। मींस उस लाइन के अलोंग जहां पे भी देखोगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट रहता है। और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन क्या है, फ्लो फील्ड में वैसी लाइंस हैं जिस लाइंस के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। सो बहुत आसान है इसको याद रखना मैथमेटिकली। अगर हम बोल सकते हैं, सो इक्विपोटेंशियल लाइन, इट इज अ लाइन in a flow field along which velocity potential function is always constant. velocity potential function जिसको हम बोलते हैं phi, velocity potential function phi is always constant. so इसलिए इसका नाम भी है डियर स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल लाइन, is always constant. ये याद रखना, phi हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन में फाई हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये एक हैंडी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा, यहां पे साई कांस्टेंट होता है, राइट। साई मतलब स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ लाइन इन अ फ्लो फील्ड along which the stream function जिसको हम यहां पे डिरेक्शन साई से डिनोट करते हैं, साई इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखो, डेफिनेशन तो बहुत आसान है, याद रखना भी आसान है, बट इसके बाद इसकी जो कुछ मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा, राइट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम इक्विपोटेंशियल लाइन, चूंकि ये लाइन है तो इसका स्लोप फाइंड करते हैं, राइट। किसी भी लाइन की एक स्लोप होती है, आपको पता है dy/dx जिसको बोलते हैं, वो स्लोप होती है। तो हम इन दोनों लाइंस की स्लोप निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्विपोटेंशियल लाइन। डियर स्टूडेंट, अगर हम फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, हमारा फाई होता है कांस्टेंट, राइट। सबको पता है कि फाई क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट डी फाई अगर इसका निकालूं, डी फाई तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। डिफरेंशिएशन अगर मैं फाई का निकालूं तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, फॉर स्टीडी टू डायमेंशनल फ्लो, 2D फ्लो की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो ये 2D फ्लो के लिए यूज होता है, ये 3D फ्लो के लिए भी यूज होता है। तो ये 2D और 3D दोनों के लिए यूज होता है, और ये ओनली 2D के लिए। तो दोनों के कंपैरिजन के लिए अभी हम 2D फ्लो को ही मान के चल रहे हैं। सो फॉर स्टीडी 2D फ्लो, फाई क्या होता है डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ x और y होगा। t का तो होगा नहीं क्योंकि स्टीडी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे फाइंड करें, ओके, सो डियर स्टूडेंट, फाई को हमने फंक्शन मान लिया x और y, तो इस केस में अगर मैं डेल फाई निकालूं डियर स्टूडेंट, सो डेल फाई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं डी फाई निकालूं डियर स्टूडेंट, डी फाई क्या हो जाएगा, तो डी फाई हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई
इंटू डी वाई। डियर स्टूडेंट ये मैथमेटिक्स है, इसको बेसिकली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अगर एक फंक्शन फाई फंक्शन है एक्स और वाई का, तो डी फाई हमेशा क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ऑलरेडी ये मैथमेटिक्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है। हालांकि हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियोस में इसके कॉन्सेप्ट को लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट डी फाई तो ऑलरेडी हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग डी फाई क्या होगा, जीरो, तो मैंने जीरो पुट कर दिया। डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स डियर स्टूडेंट इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई। डेल फाई बाय डेल एक्स को हम डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, यू, क्योंकि पोटेंशियल फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में देता है। तो u इंटू डी एक्स प्लस सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई को मैं v लिख सकता हूं, v इंटू डी वाई। सो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहां से डी यू डी एक्स यू ऐसा कर सकता हूं, माइनस यू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वाई, और यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि हमारे इस लाइन का स्लोप होगा। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस यू बाई वी। ये चीज आपको याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होता है वो माइनस यू बाई वी होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट का नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। सो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होगा डियर स्टूडेंट, माइनस यू बाई बी। ये चीज याद रखना। और सेम लॉजिक से हम लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सेम लॉजिक निकालते लेते हैं डियर स्टूडेंट। फिर से लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन डियर स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड करना होगा। लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन में हमारा क्या होता है, साई कांस्टेंट होता है, राइट। सो डेल बेसिकली यहां पे डी साई क्या हो जाएगा, डी साई जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। फिर से साई किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का अगर स्टेडी फ्लो है तो यहां पे फिर से अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल निकालें, अप्लाई करें, तो डी साई क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई इंटू डी वाई। यही होगा डियर स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल से, राइट। डी साई तो जीरो हो जाएगा लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन के अलावा, तो इसको मैंने जीरो पुट कर दिया क्योंकि हमें लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन का स्लोप निकालना है, तो ये जीरो पुट कर दिया। डेल साई बाय डेल एक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, अभी हमने साई मतलब स्ट्रीम फंक्शन के प्रॉपर्टीज में देखा था कि इसका जो डेरिवेटिव होता है किसी एक डायरेक्शन में वो उसके वेलोसिटी कंपोनेंट उसके ठीक 90 डिग्री डायरेक्शन का होता है। तो डेल साई बाय डेल एक्स को हम v लिखते हैं, सो v इंटू डी एक्स हो जाएगा। और डेल साई बाय डेल वाई को हमने माइनस यू लिखा था डियर स्टूडेंट, सो यहां पे ये हो जाएगा माइनस यू डी वाई, राइट। सो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो u dy इज इक्वल टू वी डी एक्स हो जाएगा। और यहां से डियर स्टूडेंट dy बाई डी एक्स मतलब लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन का जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स वो क्या हो जाएगा, v बाई u हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्या आ गया, v बाई u, और लाइन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप क्या था, माइनस u बाई v, और ये क्या है, इसका ठीक उल्टे का उसका रेसिप्रोकल है, उसका नेगेटिव है, मतलब माइनस हटा हुआ। ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट अगर आप गौर से देखो तो इक्विपोटेंशियल लाइन के स्लोप और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन के दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। सो अगर यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इनटू स्लोप ऑफ लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका डिस्टेंस माइनस यू बाई वी है और इसका v बाई यू है। अगर कैंसल देखोगे तो ये आ रहा है -1, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से स्टैब्लिश हो गया कि इक्विपोटेंशियल लाइन और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट चूंकि -1 होता है, सो इट इज अ केस वेयर इन कि दोनों लाइंस क्या है,
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम कंफर्मली बोल सकते हैं देयरफॉर इक्विपोटेंशियल लाइन एंड line of constant stream function will be perpendicular to ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हमने डेराइव करके प्रूफ कर लिया कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता है कि एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है। अगर m1 इंटू m2 -1 है मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा, राइट। सो ये स्टैब्लिश हो गया कि इक्विपोटेंशियल लाइन और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब एक छोटा सा पॉइंट है और जो है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है और स्ट्रीम फंक्शन है, मींस फाई और साई, इन दोनों में रिलेशन क्या है। सो डियर स्टूडेंट, इन दोनों में रिलेशन को अगर आपको फाइंड करना है तो इन दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखो तो आपको वहीं से रिलेशन डेराइव हो जाएगा। आपको पता है जो फाई होता है मींस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वो क्या होता है, तो डेल फाई बाय डेल एक्स यू होता है और डेल फाई बाय डेल वाई वी होता है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, राइट। और जो स्ट्रीम फंक्शन होता है उसका डेल साई बाय डेल एक्स वी होता है और डेल साई बाय डेल वाई माइनस यू होगा। अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में। तो अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों इक्वल आपको लग रहा है ना, ये भी v है और ये भी v है, डेल फाई बाय डेल वाई v और डेल साई बाय डेल एक्स v। तो यहां से क्लियर हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि डेल फाई बाय डेल वाई ये क्या होगा, डेल साई बाय डेल एक्स के। एक रिलेशन तो ये स्टैब्लिश हो गया, राइट। और अगर मैं ये वाले को देखूं डियर स्टूडेंट, इन दोनों को अगर गौर से देखूं तो यहां से ये u के बराबर है और ये माइनस u के बराबर है। इट मींस डेल फाई बाय डेल एक्स माइनस डेल साई बाय डेल वाई के बराबर हो जाएगा। सो यहां से एक और आ जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल वाई। ये स्टैब्लिश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये दो रिलेशन फाई और साई के बीच स्टैब्लिश हो गया, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ एक छोटा सा पॉइंट है, फ्लो नेट। व्हाट इज फ्लो नेट? नेट का मतलब क्या होता है, जाल। जाल अगर आपने देखा होगा तो कैसा होता है जाल, अगर आप देखो तो कुछ ऐसा ही होता है, ग्रिड होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेट होता है, राइट, या ग्रिड जिसको बोल सकते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला के ग्रिड बनता है। तो यहाँ पे फ्लो नेट मतलब नेट ही होगा लेकिन फ्लो के लिए होगा। सो डियर स्टूडेंट, होता क्या है, अगर आप देखोगे फ्लो नेट एक ग्रिड है, एक इस टाइप का ही ग्रिड या नेट है जो बेसिकली क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइंस की सीरीज। मान लो ये सारे इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, राइट। हम मान लेते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन है और ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, राइट। और आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन के ठीक 90 डिग्री डायरेक्शन में क्या होता है, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन और लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन की जो सीरीज को एक फ्लोइंग फील्ड में ड्रॉ किया जाए तो ऐसा ही नेट बन जाएगा। और ये जो नेट बनेगा इसी को हम फ्लो नेट बोलते हैं। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। फ्लो नेट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रिड obtained by drawing a series of equipotential line and line of constant stream function. So it is a grid obtained, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, it is a grid obtained by drawing a series of equipotential and line of constant stream function in a flowing field। अब क्वेश्चन उठता है कि ये डियर स्टूडेंट ये हमारा फ्लो नेट है, अगर मैं इसको चाहूं ये सारे क्या हो जाएंगे, सीरीज ऑफ ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल लाइन अगर मान लो एज्यूम कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन, और इसको हम डियर स्टूडेंट ये सारे वर्टिकल्स को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम
फंक्शन, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को कट करेगा तो नेट बनाएगा, इसको फ्लो नेट कहते हैं। और क्या इसका इंपॉर्टेंस है डियर स्टूडेंट? सो फ्लो नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो के लिए। तो ये याद रखना, फ्लो नेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to analyze two-dimensional irrotational flow, सो डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो इस पे बेसिकली अब न्यूमेरिकल होता है, जहां तक अभी तक हमने जो भी लर्न किया, इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको बेसिकली आपको लर्न कराना है, राइट? ओके, सो